अपने भीतर का दर्द प्रकट कर रहा है अर्जुन। नकुल सहदेव के सगे मामा, माद्री के सगे भाई, और वो लड़ रहे हैं किसके साथ? पक्ष के साथ। उस दैत्य को मारने के बाद कृष्ण का नाम पड़ा मधुसूदन। भारत का संविधान धर्म से बहुत दूर नहीं है। मेरा यह कहना है कि जिस दिन दूसरे भाई भी आपको भाई की तरह महसूस होने लगे, तब आप समझिए कि आपके भीतर संन्यास घटित होने लगे। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 35 में लिखा है, एतान हन्तुमिच्छामि घनो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम न मही कृति। अर्थात आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा संबंधी हैं, प्रहार करने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, त्रिलोकी का राज्य मिलता भी हो तो भी मैं पूरी पृथ्वी के लिए इनको मारना नहीं चाहता। अपने भीतर का दर्द प्रकट कर रहा है। वो कह रहा है कि चारों तरफ कौन लोग हैं जो मुझसे संबंध रखने वाले, आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब आचार्य हैं जो उनके गुरु हैं, उनको बड़े प्रिय थे। अर्जुन चूंकि एक धनुर्धर है और उसके जीवन में जो सबसे बड़ा गुण है उसकी धनुर्विद्या, और अपने जीवन में वो धनुर्विद्या ज़्यादा किसी से प्रेम नहीं करता। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल शूटर है एक तरह से, और वो अपने गुरु का बड़ा सम्मान करता है, क्योंकि गुरु से जो विद्या मिली उसी से उसकी वैल्यू है। तो ऐसा आज भी होता है कि हमें अपना गुरु बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि गुरु से क्या हुआ, हमें ज्ञान मिला, उसी ज्ञान से हम क्या हुए, बड़े हुए। तो उसके हृदय में सबसे पहले क्या है, आचार्य। पितरा, पितरा मतलब शरीर से संबंध रखने वाले। शरीर संबंध कौन का है? जैसे मान लीजिए भीष्म जी का है, और परिवार के जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उन सबसे उनका शरीर का संबंध। पुत्र क्या है? पुत्र अपने ही पुत्र नहीं है, दूसरे के पुत्र, दुर्योधन का पुत्र, और उनके 100 भाई हैं, उनके पुत्र, इन सबसे उसके शरीर के संबंध। पितामह, पितामह मतलब भीष्म के लिए उपयोग किया गया। मातुला मतलब मामा पक्ष के। मामा पक्ष के कौन है? जैसे मान लीजिए कि दुर्योधन की जो माता जी हैं उनके भाई लोग, अपने भी भाई लोग। अब मामा जी, नकुल सहदेव के जो मामा जी महाराज शल्य, महाराज शल्य क्या कर रहे थे? दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहे थे। वो किसके मामा हैं? नकुल सहदेव के सगे मामा, माद्री के सगे भाई, और वो लड़ रहे हैं किसके साथ? पक्ष के साथ, दुर्योधन के पक्ष। तो यहाँ केवल अपनी पक्ष के लोग नहीं हैं, अपने मामा पक्ष के लोग भी हैं, अपने रिश्तेदार भी हैं, खुद की पत्नी का भाई, आपका जो ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ससुर, मतलब ये सारे के सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। उन्होंने मदद मांगी होगी कि मेरे साथ कौन कौन है, आ सकता है तो आ जाओ। युधिष्ठिर के ससुराल वाले, उनके भाई बंधु, उनकी ससुराल के ससुराल वाले, जो भी पक्ष में थे। महाभारत की लड़ाई इतनी बड़ी मानी जाती है क्योंकि उस समय जो भी राज्य कर रहे थे, जो भी राज्य थे, चाहे वो मगध का राज्य हो, मतलब पटना, चाहे वो अब जो रुक्मणी है, रुक्मणी कहाँ की थी? रुक्मणी थी ईस्टर्न की, ईस्टर्न स्टेट्स है ना, सिक्किम, मणिपुर, वहाँ की थी। और जो जहाँ जहाँ था, इवन उड़ीसा के कुछ राज्य थे, जहाँ जहाँ तक आर्य भूमि थी, वो आर्य भूमि से इनके कुछ ना कुछ मित्र थे जो पांडव पक्ष में थे, कुछ ना कुछ दुर्योधन पक्ष में थे। ये सब आके खड़े हो गए, और अर्जुन अब उस दृष्टि से देख रहा है कि इन सबको देख रहा है, ससुर, पौत्र, साला, संबंधी, ये सब मेरे जो शरीर से संबंधित लोग हैं। और उसके भीतर ये भाव पैदा हो रहा है कि हे मधुसूदन। मधुसूदन मतलब मधुसूदन नामक दैत्य को मारने वाले, इसलिए कृष्ण का एक नाम और हुआ मधुसूदन। कृष्ण के कई नाम हैं, उनमें से एक बड़ा सुंदर नाम मधुसूदन। तो मधु नामक दैत्य था वो, उस दैत्य को मारने के बाद कृष्ण का नाम पड़ा मधुसूदन। इस त्रैलोक्य के राज्य को पाकर भी मैं क्या करूंगा? तो हमने पिछले श्लोक में इस बात पर विस्तृत बात की कि उसके भीतर किस तरह के भाव रहे होंगे कि ये मेरे और मेरे लोग, और इन सब को मारकर, ये राज्य को भोग कर मैं क्या ही कर लूँगा। तो मैं और मेरे कौन होता है? मैं और मेरे कौन है? क्या जिनके साथ आप पैदा हुए हो वही आपके हैं? क्या दूसरे लोग जो आसपास हैं वो आपके नहीं हैं? और यदि आप ऐसा समझते हो तो क्या आप सही समझते हो? ये सवाल हैं जो सभी के मन में आते हैं। क्या मेरा भाई ही मेरा है, दूसरे का भाई मेरा नहीं है? लेकिन हमें व्यवहार में क्या करना पड़ता है? अपने ही भाई को भाई मानना है, अपनी ही बहन को बहन मानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भाई बंधु नहीं है। भारतीय धर्म और संविधान दोनों में एक बात लिखी है, विश्व बंधुत्व। आप संविधान की जो परिभाषा है उसको पढ़ते हो, उस परिभाषा में शुरू में ही लिखा हुआ है विश्व बंधुत्व के लिए। भारत का संविधान धर्म से बहुत दूर नहीं है, धर्म उसका आधार है। हमारे धर्म में ही लिखा हुआ विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व मतलब सब मेरे भाई बहन हैं। लेकिन सब मेरे भाई बहन तक कैसे पहुंचोगे? क्या मेरे को छोड़ दोगे? तो मैं इसमें यह कहता हूं, मेरे को छोड़ना नहीं है, अपने भ्रातृत्व भाव की परिभाषा को और बड़ा कर लेना है।
समझे? मतलब कि लोग ये सोचते हैं कि सन्यास के भाव का अर्थ ये है कि ये मेरा भाई है और इस भाई को छोड़ दो। मेरा ये कहना है कि जिस दिन दूसरे भाई भी आपको भाई की तरह महसूस होने लगे, तब आप समझिए कि आपके भीतर सन्यास घटित होने लगा। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा वो संबंध आपका टूट गया। अब मेरा और संबंध टूट जाने से का मतलब ये नहीं कि वो मेरा भाई नहीं रहा, वो तो भाई है ही, और दूसरे भी जो हैं वो भी मेरे भाई ही हैं। ये भावना किसी व्यक्ति में आ जाए तो समझ लीजिए उसका मैं का विस्तार हो गया, उसका जो परिवार था बड़ा हो गया। सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? सन्यास का वास्तविक अर्थ है जब सारा संसार ही आपका परिवार बन जाए। क्यों? आपका एक ही परिवार हो, ये संसारी जीवन है, और सब परिवार अपने हैं, ये सन्यासी का जीवन है। और सब परिवार अपने हैं उसका मतलब ये नहीं कि अपना परिवार दूसरा हो गया, अपना तो है ही अपना, लेकिन दूसरे भी अपने जैसे हो गए, तब सन्यास घटित होता है। और साइकेट्री समझें, मानसिक रूप से समझें, तो आपकी जो जीवन के सुख और दुख और आपके जीवन के जो भी भाव होते हैं वो मैं से रिलेटेड होते हैं। मैं से रिलेटेड यानी मान लीजिए कि मैं मेरा घर में रहता हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा धन है, ये दूसरे का धन है, तो ये होती है मैं। और साइकेट्रिकली मैं का मतलब होता है कि आप उसको बहुत गहराई में पकड़ लेते हो। बाजू के घर में यदि चोरी हो जाए आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपको तकलीफ ही नहीं होती। जब आपके घर में तकलीफ होती है, आपके घर में चोरी होती है, आपके घर में आग लगती है, तब जाकर आपको तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि मैं उसको पकड़ चुका है। किसको? आपके परिवार को। और जैसे जैसे आपकी आत्मा का विकास होता है, महात्मा शब्द क्यों दिया गया? महात्मा का मतलब होता है महाआत्मा। महाआत्मा मतलब आपकी आत्मा बड़ी हो गई। मतलब ये कि आपका जो सेल्फ है, यदि वो सेल्फ सेंटर्ड आसपास के लोगों में है तो आप एक साधारण मनुष्य हो, जिसको हम साधारण मनुष्य कहते हैं, नॉर्मल लाइफ। और जब यही व्यक्ति ब्रॉड लेवल पे काम करने लगता है, लोगों के भले के लिए काम करने लगता है, तो हम क्या कहते हैं? महात्मा। क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा का साइज बड़ा हो गया, आपके सॉफ्टवेयर का साइज बड़ा हो गया। अब आप दूसरों के दुख दर्द के लिए भी वैसे ही दर्द लेने लगे या वैसे ही कार्य करने लगे जैसा कि आप अपने घर वालों के लिए करते। तभी तो हम कहते हैं ना महात्मा। महात्मा मतलब आपका ही साइज बड़ा हो गया, आप छोटे नहीं हो गए, आप बड़े हो गए। अब सारा का सारा राज्य आपका हो गया, सारे के सारे लोग आपके हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अधिपति बन गए, अधिपति नहीं, आपके भीतर का जो साइज है वो बढ़ गया। और जब व्यक्ति का साइज बढ़ता है, चेतना का साइज बढ़ता है, तो वो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आसपास पड़ोस से बढ़ती चली जाती है, संपूर्ण मानवता तक चली जाती है, और बड़ा होता है। इसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। कॉस्मिक फोर्स का मतलब होता है ब्रह्मांडीय चेतना। ब्रह्मांडीय चेतना का अर्थ ये होता है कि आपकी चेतना इतनी बड़ी हो जाती है कि यूनिवर्स में और आप में कोई विभेद नहीं बचता। तो हम उनको कहने लगते हैं भगवान। जब कृष्ण आखिरी अध्यायों में जब अपना विराट रूप बताते हैं तो कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं। तो वो चेतना का वो साइज है जब उनके भीतर और कॉस्मोस में कोई डिफरेंस नहीं है। वो तो बड़ी अच्छे से घोषणा करते हैं कि देखो ये सब, इनको मैं निगल चुका था, इनको मैं निगलने वाला हूं, ये सब मैं, सब भूतों का मैं भूत हूं, भविष्यों का मैं भविष्य हूं। तो कृष्ण कैसे बात करते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? अब वो किस लेवल पे कनेक्ट हो गए? ब्रह्मांडीय चेतना से कनेक्ट हो गए। आपके भीतर जो कॉस्मिक चेतना है वो कहाँ है? आई पे निर्भर है। आई मतलब ये मेरा घर, मेरा जॉब, मेरा परिवार। तो आई अब बढ़ा तो परिवार तक पहुंचा, परिवार बढ़ा तो राज्य तक पहुंचा, फिर मानव जाति तक पहुंचा, फिर समस्त प्राणियों तक पहुंचा, और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड तक पहुंचा। तो अब उसे कहते हैं कॉस्मिक फोर्स, क्योंकि अब चेतना विस्तृत हो गई। तो अर्जुन अभी किस स्तर पर है? अर्जुन वो बात कर रहा है केवल अपने आसपास के लोगों पर कि ये मेरे सब सगे संबंधी हैं और इन सबको मारकर इस पृथ्वी का राज्य को मैं भोग कर क्या करूंगा। तो कृष्ण उसको समझाते समझाते कॉस्मिक लेवल पे ले जाते हैं कि तुम आत्मा हो बेटा, अहम आत्मान गुणाकेश, हे गुणाकेश तुम आत्मा हो और तुम्हारा कुछ है नहीं, ना ये मेरा है ना तुम्हारा है, और तुम युद्ध कर भी नहीं रहो, मैं करवा रहा हूं, तुम विवश हो युद्ध करने के लिए, और युद्ध का परिणाम भी तुम पे नहीं टिका। ये तुम्हारा अज्ञान है कि तुम पे टिका है कि तुम लड़ोगे तो ही होगा, तुम नहीं लड़ोगे तो नहीं होगा। वो तो होना है सो होगा। और ये सब सारे जो हैं, ये सब इनको मैं मार चुका हूं, और इन सब को जो है तुम ये मत सोचो कि तुम नहीं चलाओगे तो नहीं मरेंगे, उनका तो मरना लिखा है, सो वो मरेंगे। तो उस स्तर से इस स्तर पे जहां पे आप होते हो कि मैं मेरा, यहां से कृष्ण उठाते हुए चेतना को इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो ब्रह्मांडी चेतना से कनेक्ट होती है। तब वो कहते हैं हे केशव अब मुझे और नहीं देखना, अब मैं युद्ध के लिए तैयार। तो मतलब कृष्ण ने अर्जुन का लेवल इतना उठाया कि वो मनुष्य के लेवल पे है, मैं और मेरा की बातें कर रहा है। और भगवत गीता सुनते 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 वो ब्रह्मांडी चेतना पर पहुंच गया। और ब्रह्मांडी चेतना पर मतलब कॉस्मिक फोर्स के पास जाकर उसको समझ में आया कि वो कुछ नहीं है, वो केवल आत्मा है, और वो भक्त बनने को राजी हो गया। और फिर वो कहता है कि मेरा बल तुरंत वापस आ गया है, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो अगले श्लोकों में हम देखते हैं कि अर्जुन फिर आगे क्या कहता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।